हाँ जी बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। और ध्यान रहे, जिसको भी ईओ की टेस्ट सीरीज या फिर जो भी कुछ लेना है तो वो गुरु नोट्स पे जाके ले लेना। थोड़े दिन बचे तो टेस्ट देने हैं तो वहां से खरीद के दे देना। नॉर्मल रेट है वहां एकदम, किसी को, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी होती है लास्ट टाइम के अंदर। आज हम पहुंच चुके हैं लास्ट फेस्ट, यानी अध्याय 13 मतलब 13 ही है इनमें। केस मुकदमा की बात है, 12 बाद 13 है केस मुकदमा। अभियोजन वाद आदि, यानी इसके अंदर अभियोजन वाद आदि, अभियोजन मुकदमाबाजी बातें जी, अभियोजन वाद आदि, यानी नगर पालिका लगाओ, नगर पालिका पर लगाओ, सीधी सी बात है। धारा 298 से लेके 308 तक है। 298 से 308, ये लो जी। 13वीं में मुकदमा है, नगरपालिका पर है, थार पर है, जो भी है, सिर्फ मुकदमों की ही बातें हैं। धारा 13 वाद व अभियोजन, अध्याय 13 वाद अभियोजन, धारा 298 से 308। सबसे पहले चलते हैं धारा 298। व्हाट कैन सी, धारा 298 क्या बोलती है? वट्स सुनिए जी क्या बोलती है। ओ वे दिंगाने खास लो, इंगमा सीधी सी बात एक ही कही है, नगर पालिका अभियोजित कर सकेगी, यानी सीधी बात कही है कि नगर पालिका केस लगा सके, अभियोजित कर सकेगी। यानी मुख्य नगर पालिका अधिकारी किसी भी एनिमल्स लोक न्यूसेंस जो भी है, अधिनियम के अधीन जारी आदेश के, अगर कोई भी आदेश का उल्लंघन है तो अभियोजन का आदेश देश के मुकदमे को आदेश, इस अधिनियम में उपबंध उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंड देने का भी आदेश दे सकेंगे। कितने के अंदर है? धारा 298। अभियोजन अपराध के 6 माह के भीतर, यानी मान लो कि बात आई कि थे अठ बोल सारो पानी बेड़ो कर राख्यो, अरे आ कहते नगर पालिका का गैलरी साल कर राख्यो, लो केस लगाओ तो यहाँ कौन चले 6 महीने के अंडर। और अभियोजन जो चलेगा वो मजिस्ट्रेट के समय, क्योंकि नगर पालिका तो मजिस्ट्रेट में जाएगा मामला जो भी है। धारा 298 में सीधी सीधी बात बोली है कि केस लगा सके, क्योंकि बात ही जब केस की है तो केस की बात करेगी। केस को मतलब रुपया केस नहीं, केस को मतलब मुकदमों। तारीख और डेट दोनों में अंतर होता है, डेट पे जाए और तारीख पे जाए दोनों में बड़ा अंतर होता है। तो वही बात है इसके एक की ओर वीडियो, ठीक है। 298 यानी क्या लगा सकेगी? अभियोजन लगा सकेगी, सीधो सो बात है। 298 नगर पालिका केस लगा सकेगी। आ जाओ धारा 299। 299 के लिखेंगे अपराधों के अभियोजन के संबंध में सख्तियां, यानी मुकदमा लगाने से संबंधित सख्तियां की बातें करी गई है। नगर पालिका जो है वो किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसने, कोई भी इशू व्यक्ति एनिमल्स जिसने नगर पालिका की राय इस अधिनियम, वाइब्रेशन किया, और थोड़ी देर बाद में ही करना पड़ेगा, अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि के अधीन दंडनीय अपराध कारित करता है तो समझौता कर सकेगी, यानी जिस पे केस लगाया गया समझौतो भी कर सके है। यानी आ जाकर भाई देख लो यार, होता है ना समझौतो, मतलब रिश्वत लेके नहीं कि यार देख लो थारो जो भी है वो कर दियागा और नाड़ी है जी मैं कर दूंगा, ठीक है ना करो केस ना। तो ऐसे व्यक्ति विरुद्ध अपराध से संबंधित कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी अगर समझौतो करने की भी एक शक्ति मिली है। केस लगा सकेगी, केस लगाना संबंधित क्या है उसके पास कुछ शक्तियां हैं। अभी अब बात है धारा पूरी 300। देखो टावरा पर नाना करता जब भी कहते, जरूरी नहीं है कि आप हजारों घंटे पढ़ो, सॉरी हजार से ज्यादा, जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे में 15 घंटे पढ़ो। अगर सच बात ये कि आप ईमानदारी से 2 घंटे भी पढ़ते हो। आप देखो मैंने 1.5 महीने शायद हुए होंगे, लगभग 1.5 महीने पहले नगरपालिका की धाराएं शुरू की। 10 से ज्यादा मैंने कभी बताई नहीं, 10 भी मैं 2-2 दिन से बताता था, फिर भी हम 300 तक पहुंचते हो। तो क्या आप एक दिन में 10 धाराएं याद नहीं कर सकते? इतना इजी है, इसलिए कहता है कि टॉपिक को बांट के आराम से पढ़ते हो आपका आराम से हो जाता है। धारा 300 नगरपालिका की संपत्ति के नुकसान की पूर्ति, संपत्ति के नुकसान पूर्ति, समझिएगा इस बात को। कैसे कैसे भी यदि कोई नगरपालिका की संपत्ति को नुकसान पहुंचा तो नगरपालिका जो है वो उस व्यक्ति से पूरा कर सके। बता दियो खंभो तोड़ेगो तो रुपया लेगी नगरपालिका, कभी तोड़ के देख लियो, कभी मार के छांटियो, खंभो तोड़ के देख लेता नगरपालिका, आप ही बता दे खंभो लगाएगा 6 रुपया थार कोस लेगी। तो वो है धारा 300, संपत्ति का नुकसान जो है वो भरपाई कर सकेगी। धारा 301
ठीक है। कुछ अपराधों के संज्ञेय और जमानती होना, आपने कभी सुने होंगे कुछ अपराध संज्ञेय या जमानती होना, यानी आपको पता है कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो गैर जमानती होती है, कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो जमानती होते हैं। वही चीजें यहां लिखी गई है, क्योंकि ये जो है वो धारा से संबंधित आईपीसी की धारा 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 केंद्रीय अधिनियम जो है उसके अंतर्गत किसी भी बात के कोई भी बात है संबंधी इस अधिनियम में धारा है कुछ 167, कुछ धारा है जिनको थोड़ा सा याद रखना। 167 है, 236 है, याद तो दोनों ही रहेगा लेकिन फिर भी रखना पड़ेगा। 245 है, 167 है, 236 है, 245 है, 297 है, 297 ए है, 297 बी है, 297 सी है। ये इतनी धाराएं हैं आईपीसी की, यानी ये जो है दंडनीय कोई भी अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कुछ जमानती कुछ गैर जमानती, तो इन धाराओं को ध्यान रखना। 167, 236, 245, 297 ए, 297 बी, 301 में है 167, 236, 245, थोड़ा सा 301 को याद रख लेना। ये मैसेज है क्यों गयो, कहां आ रहा है मैसेज, भी नहीं दिख रहा है। चल धारा 302 बहुत इजी है, छोटी सी है, 7-8 धारा है। 302 का एकदम शॉर्ट में आराम से आया तो जी, कोई भी काम करियो बिंग में अगर गलती हुई है और गलती के थे टैक्स ले लियो, कर ले लियो, तो वो कर सही माना जाएगा। मान लो कि गलत तरीके से आपने टैक्स ले लिया और उसके संबंधित मामले में आप केस में गए तो उस अधिकारी पर केस हो, तो अधिकारी का एक बचाव किया गया यहां कि इस आधार पर कोई भी व्यक्ति है जो को कर्ज को है वो किसी दोष सीधे का इस वारंट या संबंधी जो भी है अन्य कार्रवाई प्रक्रिया में अगर त्रुटि कारण अविधि पूर्वक अगर ले लियो है तो उसे पक्षकार को अतिचारी नहीं समझा जाएगा, यानी उसका एक बचाव किया गया है 302। यानी प्रक्रिया त्रुटि युक्त होते हुए भी कर विधि पूर्ण होगा, यानी प्रक्रिया सही नहीं लिए बने लेकिन कर अगर ले लियो तो वो सही माना जाएगा, आप उस अधिकारी को आप बचाव हो जाएगा यहां 302 के तहत। समझ गए? आ जाओ धारा 303। ठीक है, वाद द्वारा अनुकलमी प्रक्रिया। स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिएगा, थारा टेंशन लेने की जरूरत को नहीं है। क्या कहेंगे अंदर किताब 303 के अंदर देखो, नगर पालिका वाद कर सकती है, सीधी सी बात है, वाद तो करेगी, किसी के ऊपर केस लगाना, और ये वाद ही तो है 303। मान लो कोई अधिनियम तहत कुछ भी वसूल किया नगर पालिका और ऐसी प्रक्रिया अधीन वसूली संपूर्ण रकम या उसका जो भी भाग है वसूली विफल रहने की दशा में संदायी जो भी दायी व्यक्ति है उसके संग अधिकारी के किसी भी न्यायालय में वाद लाना नगर पालिका के लिए विधिपूर्ण होगा, यानी उसके खिलाफ कार्रवाई करना। और कार्रवाई 1 मिनट होल्ड रखिए, तो बाद में उठाओ, छोटो सोई तो है बीच में क्या आ रहा अचानक, चलो बाद में करिए फिर। 303 के अंदर ला सकती है, उसके तहत ले सकती है पैसे, छोटी छोटी है बस मुकदमाबाजी बात है टाबरो, एकदम छोटी छोटी बात है, कोई ज्यादा टेंशन लेने बात को नहीं। आ जाओ धारा 304। ठीक है, 304 नगर पालिका व उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद, यानी अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमों, टैक्स तो गलत नहीं माना जाएगा लेकिन अधिकारियों के विरुद्ध, यानी नगर पालिका के विरुद्ध नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य जो भी है कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी वाद दायर नहीं किया जाएगा। समझियो, जब तक उसमें लिखित नोटिस दिए गए 2 मास का समय समाप्त न हो गया, वो टाइम दिए गए है, उससे पहले वाद नहीं कर सकते, मुकदमा नहीं कर सकते, धारा 304 के थे। समझ गया? आ जाओ धारा 305। ज्यादा दोनों को नहीं हो, मुकदमाबाजी की बातें हैं बस। कुछ मामलों में सिविल न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा मंजूर नहीं किया जाना, यानी जैसे कुछ मुकदमे ऐसे हैं जिन पर स्टे नहीं देगा, ये नियम बनाए गए। मान लो कि चुनाव आचार कोई आके देख भाई जी चुनाव एक रोको, मैं बीमार हूं,
तो आ कोनी का कोर्ट भी प्रस्टे दे दे, वहां भी ये भाई साहब बीमार है, चुनाव रोक दो। तो ऐसे कुछ मामले किए गए हैं, कुछ मामले जिन पर निषेधाज्ञा मंजूर नहीं होगी, यानी कोर्ट से उनके ऊपर स्टे नहीं आएगा। ये धारा 305 के अंदर। धारा 306 बहुत इजी है, बस 2 और बची है, इजी सी है। 306 समझौता गमों से कर लो, यानी समझौता करने की शक्ति कहीं कह डालो। समझौता तो कर नगर पालिका अधिनियम के अधीन किसी भी दावे, मांग संबंध, धनराशि, अन्य कोई भी कर वगैरह लिए है तो पर्याप्त समझे तो समझौता भी कर सकेगी। जबकि और मामलों में ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं कि मर्डर कर लियो और समझौता कर लियो, उनमें ऐसा नहीं होता। लेकिन यहां समझौता किया, क्योंकि कुछ मामले ऐसे जिनमें समझौता नहीं हो सकता, कुछ मामले ऐसे जैसे बलात्कार वगैरह उनमें समझौता हो जाता है, जबकि मर्डर में नहीं हो पाता है। तो वही बात है, तो ये समझौता करने की शक्ति है 306 के अंदर। आ जाओ 307। नगरपालिका अभिलेखों को साबित करने की रीति, अभिलेखों को साबित करने की रीति के नगरपालिका का कोई भी कब्जे में जो भी है, कोई रसीद, आवेदन, लेखी, कुछ ना कुछ तो देगी, नोटिस, प्रतिलिपि, रजिस्ट्रार, अन्य दस्तावेज जो भी कुछ देगी नगरपालिका। और बिंग आधार पर ही व्यक्ति जो है वो सम्यक रूप से प्रमाणित कर दिया जाए तो उसे परविश या दस्तावेज को विधमता और प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाए। तभी आप कुछ साबित कर पाओगे जब आपके पास किसी प्रकार के सबूत होंगे। धारा 307। लास्ट धारा 308। धारा 308, जब ये दस्तावेज आप प्रस्तुत करोगे तभी कोई कार्रवाई या समन किया जाएगा। यानी दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद में ही नगरपालिका कर्मचारी समन करने का निर्बंधन है। यानी जिन विधि कार्यों में नगरपालिका की पक्षकार नहीं है, ठीक है, उन विधि कार्यों में नगरपालिका किसी भी अधिकारी या कर्मचारी या साक्षी जो भी है उपस्थित नहीं किया जा सकता जब तक न्यायालय में ऐसा आदेश नहीं, या नहीं पकड़े न्यायालय आदेश देखो तभी होगी धारा 308। अब आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो, 2 बार पढ़ लेना, बहुत इजी है, आराम से याद हो जाएगा। ले लो पहलो स्क्रीनशॉट, अध्याय 13 स्क्रीनशॉट ले लो, अभियोजन वाद आदि, धारा 298 से 308, पहलो 298 स्क्रीनशॉट ले लो पहले का। नगरपालिका अभियोजित कर सकेगी, यानी मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसी भी प्रकार के लेख, न्यूसेंस या इसी अधिनियम के तहत जारी आदेश निर्देशों उल्लंघन के लिए अभियोजन का निर्देश दे सकेगी और उल्लंघन करते व्यक्ति को दंड का आदेश देगी। ठीक है, आ जाओ 299 स्क्रीनशॉट ले लो। अपराधों के अभियोजन के संबंध में शक्तियां, क्या शक्तियां दी गई है कि नगरपालिका किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसने नगरपालिका की राय में उस अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया हो तो समझौता कर सकेगी, और ऐसा समझौता कर लिए जाने में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे अपराध के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, आ जाओ 300 स्क्रीनशॉट ले लो। नगरपालिका की संपत्ति के नुकसान की पूर्ति कैसे की जाए? यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, नुकसान पूर्ति अपने हिसाब से करेगी। ठीक है, धारा 301। कुछ अपराधों के संज्ञेय और जमानतीय होना, यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्विष्ट एक मिनट, कुछ धारा 167, 236, 245 दंडनीय कोई भी अपराध संज्ञेय या जमानतीय होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसमें ये 3 ही नहीं है, इसके अंदर एक और बताई थी 245, 297 ए बी सी, ये 3 बताई थी। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। धारा 302, ये कहा है कि प्रक्रिया त्रुटि युक्त होते हुए भी कर स्तंभ यानी कर लेने वाले विधि पूर्ण होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। इस अधिनियम के आधार पर उद्ग्रहित कोई भी कर किसी भी समन, दोष या क्रस्त के वारंट या उससे संबंधित अन्य कार्रवाई की प्रक्रिया में त्रुटि के कारण न तो अविधिपूर्ण समझा जाएगा और न उसे करने वाला पक्षकार अतिचारी समझा जाएगा। आ जाओ 303 स्क्रीनशॉट ले लो। वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया, इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन वसूली की किसी
अनुज्ञात प्रक्रिया के बदले में या ऐसी प्रक्रिया द्वारा इस अधिनियम के अधीन वसूली संपूर्ण रकम या उसके भाग को वसूली करने की विफल रहने की दशा में उसके समुदाय को दायी व्यक्ति पर सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय के वाद लाना नगरपालिका के लिए विधिपूर्ण होगा। ठीक है, वाद लेना ले लो। 304 नगरपालिका उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद, बता दिया नगरपालिका विरुद्ध नगरपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य जो भी है कोई भी वाद दायर नहीं किया जाएगा जब तक उसके लिखित नोटिस के दिए हुए 2 मास का समय समाप्त न हो। 304 आ जाओ। 305 कतिपय मामलों में सिविल न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा को मंजूर नहीं किया जाना। ठीक है, अस्थायी निषेधाज्ञा का मतलब समझ गया, स्टे। 306 समझौता करने की शक्ति, नगरपालिका द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी दावे या मांग के संबंध में ऐसी धनराशि या अन्य प्रतिकार से जो वे पर्याप्त समझे पर समझौता कर सकेगी। ठीक है, आ जाओ। 307 नगरपालिका अभिलेख साबित करने की शक्ति, स्क्रीनशॉट ले लो। नगरपालिका के कब्जे में किसी रसीद, आवेदन पत्र, रेखांक, नोटिस, आदेश, प्रतिलिपि, किसी रजिस्ट्री या अन्य दस्तावेज प्रविष्टि में यदि उसके वेद अभिरक्षक द्वारा या इससे नियमित प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित कर दिया जाए तो उसे प्रविष्ट के दस्तावेज विद्यमान प्रथम दृष्टा साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाएगा। 308 दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नगरपालिका के कर्मचारियों के समन करने का निर्बंधन। ठीक है, विधि कार्य नगरपालिका पक्षकार नहीं है तो उन विधि कार्यों नगरपालिका किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को साक्षी के रूप में तब तक उपस्थित नहीं किया जा सकता जब तक न्यायालय में ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता। धारा 14 नियंत्रण, इसको पढ़ेंगे बाद में। आज 13 धारा इज कंप्लीट, 2 बार देख लेना, याद हो जाएगा। थैंक यू।